साथियों नमस्कार। ब्रेकअप सेशन 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप सो पहला सेशन आपको पसंद आया होगा और बहुत से हमारे साथियों ने उसको अपनी लाइफ के साथ टच किया होगा। आई होप सो ऐसा ही हुआ होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी बात ख़त्म की थी इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के ऊपर। अगर आप लोग इस बात के अंदर कुछ गलतियां करते हैं, अपनी पढ़ाई से अपना मन हटा लेते हैं, तो समझिएगा ये आपके लिए साइड इफ़ेक्ट है। ये आपके लिए बीमारी बन जाएगा। ये आपके लिए बीमारी बन जाएगा और आप अपने हर चीज़ को डिस्टर्ब कर दोगे। अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दोगे, अपने घर वालों को डिस्टर्ब कर दोगे। याद रखिएगा, ये मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कॉलेज में भी हो सकते हैं, आप किसी हॉस्टल में भी हो सकते हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं, और हो सकता है आप किसी में भी ना हो, आप अपने गली मोहल्ले में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये किसी जगह पे आधारित नहीं है और ये किसी एज में आधारित नहीं है कि आप टीन एज में आए हैं या अभी आप ज़्यादा एज में चले गए हैं। ये आप सभी लोग अपने 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 आप को रिलेट कर लेना, क्योंकि चीज़ें सब पे सेम लागू होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपका अट्रैक्शन हो गया है और अब आप लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दोस्तों ये होगा कि या तो आप इजहार कर पाओगे या आप इजहार नहीं कर पाओगे। दो बातें होंगी यहाँ पे। तो आज के समय तो इजहार करना बड़ा आसान है। एक समय ऐसा होता था जब इजहार करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत मुश्किल होता था। संचार के साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था। तो बातें करने के लिए खत या कोई पत्र व्यवहार होता था, या किसी की सहेली को, उसकी सहेली को या उसके दोस्त को पटाया जाए पहले, या उससे संपर्क साधा जाए। जब हम लोग अपना संदेश पहुंचा पाते थे और उसका रिप्लाई आने में भी घंटों या दिनों, सप्ताह, महीनों लग जाते थे। आज बड़ा इजी है, इजीली कर सकते हो। तो आज के दिन इजहार करना पहले से बहुत ज़्यादा आसान है। तो इजहार हो गया। अब इजहार में दो चीज़ें होंगी, नो या यस, या होगा कोई जवाब नहीं आया। एक जवाब और भी हो सकता है, वो सामने वाला व्यक्ति ये कह दे आपसे कि अभी मेरे पास इन चीज़ों के लिए समय नहीं है। यहाँ पे भी आदमी थोड़ा सा जो है, यहाँ पर भी जो है आदमी थोड़ा सा आकर के फंस जाता है। अब इसमें दो बातें होंगी। अगर उसने नो कर दिया, नो कर दिया, तो होगा ये रोना धोना। ठीक है, रोना धोना, रोना धोना, पढ़ाई में मन ना लगना, घर वालों को दिख जाता है बच्चे को क्या हुआ है, इसको आखिर हुआ क्या है। तो कहीं से कोई खोज खबर करते पता लगता है कि इसका तो किसी के साथ नैन मटक्का हो गया है, और मटक्का होने के बाद सामने वाले ने इसको मना कर दिया। ये डिप्रेशन का शिकार है। यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं उसको समझिए आप। सबसे बड़ी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब इस तरह की कंडीशंस होती है ना, तो आदमी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो खुद को डिफरेंट समझता है। वो खुद को डिफरेंट समझता है, वो अपने उस अट्रैक्शन को, जिसको प्यार समझ बैठा है, उसको डिफरेंट समझता है। और इन दोनों को डिफरेंट समझता है तो वो ये समझता है कि जो तुझे हुआ है ना, वो आज तक किसी को नहीं हुआ। इस धरती पर ये पहली बार हुआ है जो तूने किया है। औरों को हुआ होगा, लेकिन औरों को वो नहीं हुआ जो मुझे हुआ है। और जब तुम्हें कोई समझाने जाता है ना, इससे संबंधित तुम्हें कोई समझाने जाता है, तुम्हारी मम्मी समझाती है बेटा ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, तो पता है तुम बड़ा अजीब सा लगता है। मम्मी को क्या पता मुझे क्या हुआ है, मम्मी को क्या पता तो मुझे क्या हुआ है। पापा समझाएगा बेटा ये चीज़ें ठीक नहीं है। हम नहीं सुनते। पता है वही चीज़ आती है दिमाग के अंदर, इनको नहीं पता क्या हुआ है मेरे साथ, मैं किस पेन से गुजर रहा हूं, मुझे वो ही चाहिए। चाहे मेरी सारी चीजें ले लो, चाहे मेरे सारे पैसे ले लो, चाहे मेरे हिस्से में जो भी आता है ना वो सब ले लो मुझसे, बस मुझे वो चाहिए। रोना ही रोना, रोना ही रोना। ये तो मैं भी प्यार से पहले की बता रहा हूँ। अगर वो डांट जाते हैं तो ब्रेकअप के हालात तो बहुत बुरे होते हैं। ठीक है, लेकिन स्थिति दोनों की सेम ही होती है। अब यहाँ पे ये होगा, मना कर दिया तो कुछ दिन का पेन रहेगा आपको, आप किसी दूसरे के पास चले जाओगे, ये नॉर्मल अवस्था है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं वही लूँगा मैं तो मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए, मैं तो उसी से प्यार करता हूँ, मैं ज़िंदगी भर उसी से प्यार करता रहूँगा। लोग इस चीज़ को देखेंगे। पता है इस तरह की चीज़ों में मैंने अक्सर क्या देखा है, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मैंने अपने कई दोस्तों को ऐसा देखा है जो इस चीज़ के शिकार हुए हैं और उन्होंने लंबे समय तक शादी नहीं की। लंबे समय तक उन्होंने शादी नहीं की। और बड़ी अजीब बात बताऊंगा आपको, शादी पता है क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि वो उसी से प्यार करते हैं।
जिसको वो कभी करते थे, और उनको ये लगता है कि शायद कोई उनको बहुत बड़ा मेडल देगा भविष्य में, दुनिया उनके बारे में बातें करेगी। प्यार किया था तो राहुल ने किया था, इस धरती पर प्यार किया था तो राहुल ने किया था। देखा आपने, उस लड़की की शादी हुए आज 10 साल हो गए, लेकिन राहुल ने दूसरी शादी नहीं की। लोग इस तरह की चर्चाएं किया करेंगे मेरे बारे में, मुझे मेडल दिए जाएंगे। पहली बात, लोग कोई चर्चा आपके बारे में नहीं करेंगे, नंबर 1 बात। दूसरी बात, लोग आपको कोई मेडल नहीं देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तीसरी बात, आपके शादी करने से, आपकी शादी ना करने से किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना। और चौथी सबसे कड़वी बात बता देता हूं, जो कमिटमेंट आप लेके बैठे हो ना कि मैं उसी से प्यार करूंगा, ये कमिटमेंट आप खुद तोड़ोगे जैसे जैसे समय बदलेगा। ये कमिटमेंट आप खुद तोड़ोगे जैसे जैसे समय बदलेगा। लेकिन अभी जिस मेंटलिटी में आप हो ना, इस मेंटलिटी में आप ये बात मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वही बात आएगी, क्योंकि आप अपने आप को डिफरेंट समझते हो, आप अपने आप को डिफरेंट समझते हो, इसलिए आप इस बात को मानोगे नहीं। और ये जो हमारी डिफरेंट होने वाली सोच है ना साथियों, ये हमारा भविष्य बर्बाद कर देगी। ये समझ में आएगा कि हम डिफरेंट नहीं है, लेकिन हम अपना बहुत कुछ गवा चुके होंगे वहां पे। हमारा दिमाग ऐसे ऐसे लॉजिक देगा हमें, हमारा दिमाग हमें ऐसे ऐसे लॉजिक देगा कि हम डिफरेंट क्यों हैं, ऐसे ऐसे लॉजिक हमें निकाल निकाल के देगा। वे सारे लॉजिक सारे बेबुनियाद होंगे, हमारे दिमाग की बनावटी बातें होंगी वे सारे के सारे लॉजिक, क्योंकि वे हमारे बनाए हुए हैं और हम कहीं ना कहीं खुद को बता रहे हैं कि हम डिफरेंट क्यों हैं। उनका दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है उन बातों का। हम ये बताएंगे मैंने उसको कितना प्यार किया, हम ये बताएंगे अपने आप को कि मैंने उसके लिए क्या क्या सोचा था, हम ये बताएंगे अपने आप को कि अगर वो मुझसे प्यार करती तो मैं उसके लिए क्या क्या करता। हम ये सारी बातें खुद को बताएंगे। इन सारी बातों के अंदर हम लोग है ना घंटों महीनों निकाल देंगे, रो रो के रो रो के रो रो के रो रो के रो रो के, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एक समय बीतेगा। एक बहुत समझदार आदमी ने मुझसे कहा था कि जब कोई नुकसान होता है, जब कोई छोड़ के जाता है या जब कोई मरता है, तो शुरुआत में बहुत तकलीफें होती हैं शुरुआती दौर में, और बाद में उन चीज़ों के साथ जीने की आदत पड़ जाती है। जैसे आज आपको आदत पड़ गई, जैसे आप ये सोच के देखिए कि बचपन में जब हम खेलते थे तो हमारी गुड़िया चुरा लेती थी हमारी बड़ी बहन, छोटी बहन, या हमारे पड़ोस का कोई लड़का हमारी गुड़िया चुरा लेता था, तो हम रोते थे। आज उस गुड़िया को कोई ये ना चुरा ले तो, आज अगर उस बंदूक को कोई ये ना चुरा ले तो सोच के देखो कुछ असर पड़ेगा आप पे। क्यों? क्योंकि आप मैच्योर हो गए हो। उस समय उस गुड़िया के लिए आप रो रो के घर भर देते। आज उस गुड़िया को किस कोने में पड़ी है, पिछले किसी डब्बे में, किसी घर के किसी कोने में पड़ी है पिछले 5-10 सालों से, जिससे आप बचपन में खेलते थे, जिसके लिए आप लड़ बैठते थे। आज उस गुड़िया को कोई कबाड़ी में बेच दे तो आप कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि अब आप मैच्योर हो गए हो। और जो आप आज रो रहे हो ना, जिसके लिए परेशान हो रहे हो, टूट रहे हो, किस्मत को, भगवान को, घर वालों को दोष दे रहे हो लगातार, सुनना ही नहीं चाहते। 2 साल के बाद मुड़ के देखोगे ना 2 साल के बाद मुड़ के देखोगे तो खुद पे हंसोगे। 2 साल के बाद जब मुड़ के देखोगे तो खुद पे हंसोगे, यार मैं इस चीज के लिए परेशान था, रियली सच में वो मैं ही था जो रो रो के सबको परेशान कर रखा था। वो मैं ही था। और रो किस चीज के लिए रहा था? इस चीज के लिए रो रहा था। यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है हमारे साथ। और ये गड़बड़ हमारे साथ नहीं, ये हर उस बच्चे के साथ है जो इस एज में आता है। और हर बच्चा आकर के यही बात सोचता है, हर बच्चा इस बात को आकर सोचता है कि यार मैं डिफरेंट, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो। अब दोस्तों ये तो बात हो गई उसके छोड़ के जाने की। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर वो यस कर देती है तो क्या होता है? यस कर देती है दोस्तों, मुलाकातें होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अगर वो यस कर देता है तो मुलाकातें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कभी कोई पार्टी वगैरह होती है, मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। कभी घूमने चले जाते हैं, कभी कोई मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, कभी वो अपने दोस्तों को एक आध को लेके आ जाता है, वो अपनी एक आध सहेली को लेके आ जाता है, ठीक है। और ये चीज़ें चलती हैं,
ठीक है, व्हाट्सअप मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाती है, और इससे आगे बढ़ते हैं तो जीने मरने की कस्में शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों, प्यार, शादी, ये एक सब्जेक्ट अभी अलग है। पहले हम यहीं पे चलते हैं कि इन चीज़ों में भी क्या होता है। इन चीज़ों में 2-3 चीज़ें होती हैं। लड़के थोड़े से ज़्यादा हावी होते हैं लड़कियों पे, वो थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं। प्लीज़ कोई लड़का अदरवाइज मत लीजिएगा जो इस वीडियो को, ऑडियो को सुन रहा है, और कोई लड़की इस बात को लेकर के ज़्यादा मतलब कोई रिएक्ट मत कीजिएगा। जो बात मैं बता रहा हूँ वो मास ओपिनियन पे बता रहा हूँ जो होता है। लड़के थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रखते हैं। लड़कियां, हमारी सामाजिक सोसाइटी में लड़कियों को पहले से ही कमज़ोर ही समझा जाता है, ठीक है, और कमज़ोर समझा नहीं जाता, लड़कियों ने खुद को कमज़ोर मान रखा है। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारा बस चले तो हम तो सबको दबा के चले, इंसानी बिहेवियर है ये। अगर हमारा बस चले तो हम सबको दबा के चले, लेकिन हम जहाँ जहाँ हमारा बस चलता है वहाँ हम कमज़ोर को दबाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। और जो थोड़ा सा आवाज़ उठाने की कोशिश करता है वो निकल जाता है, जो दबता है उसको दबाने की कोशिश इंसान करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लड़के थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा प्रेशर बना के रखते हैं। व्हाट्सअप का रिप्लाई टाइम टू टाइम आना चाहिए। अगर रिप्लाई नहीं आया तो तेरा फ़ोन कहाँ था, तू कहाँ गई थी, तूने क्या किया था। फिर वो थोड़ा सा जो एक हक होता है ना, एक हक जताना शुरू कर देते हैं, और उस हक के अंदर दोनों की तरफ से होता है, ये एक तरफ से नहीं, हक जताना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हक में सबसे पहली चीज़ें होती हैं कि भैया तू बातें किस किस से करता है, तेरे पास वो क्यों खड़ी थी, उसके पास तेरा फ़ोन क्यों आया था, उसने तुझे ये चीज़ क्यों भेज रखी है व्हाट्सएप पे। ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों जब हम सामने वाले को अपनी प्रॉपर्टी समझना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम जब शुरू होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो पहला हुआ था, जो मना कर दिया था और बच्चा डिफेंस चला गया था, वो एक अलग टॉपिक है। बड़े राय थे तो अब फैलते हैं जिंदगी के अंदर। जब हम लोग यस हो जाता है, जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, उसके बाद हक जताना स्टार्ट हो जाता है। उस हक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई किस समय सोओगे, किस समय उठोगे, कैसे कपड़े पहनोगे, किससे तुम बात करोगे। इस बात को सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाता है। तुम किस किस से बात करते हो, तुम्हारे पास फ़ोन किस किस के आते हैं, और इस बात को बड़ा ही नोटिस किया जाता है। अब इसमें दोस्तों होता ये है कि जो किसी को अपने साथ जोड़े रखने का सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, वो है सामने वाले पर्सन को, लेडीज जेंट्स दोनों, आप हर तरह से उसको प्रभावित करते रहें किसी न किसी बात से। जितने भी ब्रेकअप हुए हैं उसमें याद रखना एक चीज सबसे बड़ी और कॉमन रही है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बोर हो जाता है। या तो आपके पास कुछ लिमिटेड चीजें हैं, आपकी पढ़ाई लिमिटेड है, आपका मनोरंजन लिमिटेड है, आपके पैसे लिमिटेड है, या फिर जो आपका व्यक्तिगत है, जो आपका नजरिया है वो एक लिमिटेड दायरा है, उससे बाहर आप कुछ नहीं बन सकते, बता नहीं सकते, कर नहीं सकते। और अगर आपसे बेहतर उसकी लाइफ में कोई भी आएगा जो आपसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है, तो उसकी तरफ ध्यान खिंच जाता है। इस एज में याद रखिएगा, उसकी तरफ ध्यान खिंचेगा, और जैसे ध्यान खिंचेगा तो वो थर्ड पर्सन यहाँ पे एंट्री करेगा, ठीक है। एंट्री करते ही गड़बड़ यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अब वो एंट्री क्या क्या हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो आपको कोई दूसरा मिल जाएगा या उसे कोई दूसरी मिल जाएगी। क्योंकि कई बार आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि लड़के बेवफा होते हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं। अब दोस्तों आप लड़कियों से पूछोगे ना तो लड़कियां ये कहेंगी कि लड़के ऐसे ही होते हैं, इनके दिमाग में 24 घंटे सेक्स चलता है। और आप लड़कों से पूछोगे तो लड़के ये कहेंगे कि यार ये एक जाती है एक आती है, एक जाती है एक आती है, इनके नखरे कौन झेलेगा। अब इसमें सही कौन है? आप देख लो, आप जाओगे तो कॉम में यही दो बातें मिलेंगी। इसमें सही कौन है? क्या लड़के सही बोल रहे हैं या लड़कियां सही बोल रही हैं? दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इनमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं है। और बता दूं, दोनों के पास अपने पास बहुत सारे उदाहरण होंगे उनके अपने आप को सही साबित करने के लिए। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा गैप है। अब ये गैप चलता है, इस गैप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम इन चीज़ों के बारे में और चर्चा आपके साथ करते रहेंगे और इस पूरी साइंस को खोलेंगे। अगर यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और इनको शेयर करते रहिए, अपने हर उस साथी के पास पहुँचाइए जिनको इसकी
ज़रूरत है। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही तीसरे सेशन में, इससे आगे की बात आपके साथ करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।